नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है और बात वही रफा दफा हो गई। नैना, तुम्हें मम्मी को सॉरी कहना चाहिए। जैसे ही शशांक ने नैना से कहा तो नैना फिर से सोच में पड़ गई कि आज क्या हुआ। मैंने तो कुछ नहीं किया, ना ही कुछ बोला। फिर भी बिना विरोध करे उसने शशांक से कहा, ठीक है, मांग लूँगी। और फिर शशांक भी बाहर चला गया। शशांक ने नैना से लव मैरिज करी थी। शायद यही कारण था कि उसकी मम्मी कुछ न कुछ कमियां नैना में ढूंढती रहती थी। नैना स्कूल में पढ़ाती थी। एक बार फिर उसने आज की दिनचर्या के बारे में सोचा। हमेशा के जैसे वह सुबह स्कूल गई थी और 3 बजे जब वापस आई तो खाना बनाने वाली मंगलाबाई ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। भूख तो लगी हुई थी तो उसने खाना खाया। दोपहर को थोड़ा आराम करने के बाद 5 बजे उठकर उसने सासू माँ के लिए चाय बनाई थी। फिर उसने अपने मन में सोचा, जब उसने मम्मी को चाय दी थी तभी तो कुछ नहीं हो गया। तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो मंगलाबाई शाम का खाना बनाने भी आ गई थी। उसके बाद से वह स्कूल के बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी। स्कूल में इंस्पेक्शन चल रहे थे, जिसके कारण उसे सारी कॉपियाँ चेक करने के लिए घर पर लाना पड़ा और कल तक चेक करके देनी थी। तो वह वही कर रही थी। तो इस बीच ऐसा उसने सासू माँ को कह क्या दिया जो उसे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है। चलो छोड़ो, कोई भी कारण है। अब यह जानने का ना तो समय है और ना ही मन। कल तक स्कूल में सारी कॉपियाँ चेक करके देनी है। यदि वह कारण जानने के लिए और तर्क वितर्क कुतर्क कुछ भी करे, अंत में दोषी वही ठहराई जाएगी और घर का माहौल बिगड़ेगा सो अलग से। मन में सोचा, चलो भैया, कॉपी बाद में चेक कर लेंगे, पहले माफ़ी ही मांग आते हैं। सोचकर नैना सासू माँ के कमरे की ओर चल दी। अब तो नैना को माफ़ी मांगने की आदत ही पड़ गई थी। यह लगभग हर तीसरे दिन का ही रूटीन था। उस दिन नैना की सासू माँ सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए गई हुई थी। खाना बनाने वाली मंगलाबाई 8 बजे तक आती थी, इसीलिए नैना को अपना नाश्ता और लंच तो सुबह उसे खुद ही बनाना पड़ता था। और जिस दिन वह लेट हो जाती, लंच नहीं बन पाती, तो शाम को 3 बजे के बाद घर आई तब वह खाना खाती। भूख से तड़पती रहती, इसीलिए वह अपना लंच और नाश्ता बनाकर जल्दी में बाहर निकली ही थी और उसकी बस छूटने ही वाली थी। वह भागकर बस में चढ़ी। तभी उसने देखा कि सासू माँ मॉर्निंग वॉक करके घर में घुस रही थी। शशांक जैसे ही ऑफिस से घर आया और अपनी मम्मी के पास बैठा तो मम्मी ने उसे दुखी होते हुए कहा कि देख, आज मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि नैना ने मुझे नमस्ते करके नहीं गई और ना ही मुझे बताकर अपने स्कूल गई। अब वह किसी को भी क्या कैसे और क्या समझाए। बस इसीलिए नैना ने माफ़ी मांग ली थी और बात वहीं रफा दफा हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद नैना की ननद नंदिनी अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में आई थी। नंदिनी एक दिन बात करते हुए बता रही थी कि उसके पति की कंपनी में किसी कारण उसका काम बहुत कम हो गया है और जिसके चलते बहुत सारे स्टाफ की छुट्टी कर दी गई है, जिस कारण उसके पति को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। अपनी ननद की परेशानी को सुनकर नैना ने यूं ही नंदिनी को आइडिया दे दिया कि आप तो इस लाइन की पढ़ाई की हैं, तो आप क्यों नहीं कंप्यूटर सीख लेती हैं और नंदोई जी के ऑफिस का काम संभालने में मदद कर लेती। घर में काम करने के बाद आप फ्री तो होती हो, उसी टाइम में आपने अपने कोर्स कर लो। वह तो बोलकर चली गई, लेकिन शशांक को उसकी मम्मी ने जो सुनाया कि सबके घर में ऐसे नहीं होते कि बहू घर में भी कॉपियाँ स्कूल से लाकर चेक कर ले। अगर नंदिनी भी दफ्तर का काम करेगी तो उसके बच्चे क्या नैना संभालेगी? उसके घर में चाहे कितनी भी कमी आई हो, लेकिन आज तक क्या तेरी बहन ने नैना से कुछ मांगा है? बस जी, आ गया फिर से शशांक का ऑर्डर, मम्मी से माफ़ी मांग लो। कुछ भी किसी को समझाने का कोई फ़ायदा था ही नहीं। शशांक जब भी मम्मी के पास से आता है तो मम्मी किसी न किसी कारण से रूठी हुई होती हैं और अंत में शशांक के कहने पर उसको माफ़ी मांगनी ही पड़ती है। अगर ऐसा करने से घर का माहौल सुधर जाता है तो ऐसा ही सही।
और आज फिर से नैना अपने सासू माँ के पास जाकर बोली, मम्मी सॉरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर सासू माँ बोली, तुम्हें इस तरह से नंदिनी से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी मम्मी, आगे से ख्याल रखूंगी, कहकर नैना अपने कमरे में वापस आकर कापियाँ चेक करने लगी। लेकिन रह रहकर उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, आखिर आज हुआ क्या। नैना थोड़ा सा तो कुछ खा लो, शशांक ने कहा, कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। बड़ी उदास शब्दों में नैना ने कहा, क्या करूं, कुछ भी खाती हूं, हजम ही नहीं होता। शशांक बोला, तुम मंगलाबाई को बोलकर जो कुछ भी खा सको वह बनवा लो। नहीं शशांक, बात यह है कि कल जब दीदी के बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आए थे तभी भी मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं उन्हें पढ़ा नहीं पाई, और इस समय जीजा जी के आने पर मैं बाहर डाइनिंग टेबल तक भी नहीं जा पाई। असल में मुझे वोमिटिंग हो ही बहुत रही थी, इसीलिए ऐसी हालत में उनके सामने जाना ठीक नहीं समझा। मुझे तो यूं ही डर लगा रहता है। कल मम्मी और दीदी कह भी रही थी कि नैना क्या थोड़ी देर भी बाहर डाइनिंग टेबल तक आकर जीजा जी को नमस्ते नहीं कर सकती थी। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। अब तो वैसे भी वह दीदी को छोड़ने आए थे और 1-2 महीना यहीं रहेंगे। मैं सुन रही थी, विश्वास करो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि घर में थोड़ी भी मेरे कारण से परेशानी हो, लेकिन अब क्या करूं। शशांक मुस्कुराते हुए नैना के पास आया और उससे कहा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना है। मुझे मालूम है कि तुम सिर्फ इसलिए मेरे कहने पर मम्मी को सॉरी बोल आती हो ताकि घर में कोई भी बात ना बढ़े और तुम अपना घर और ऑफिस आराम से चला सको। लेकिन अब तुम स्कूल से लीव लेकर अपना ख्याल रखने के लिए घर पर ही बैठो और सिर्फ अपना ख्याल रखो। माँ ने मुझे कल कहा भी था कि नैना ने बच्चों को नहीं पढ़ाया और उन्हें कमरे से बाहर जाने को कह दिया। उन्होंने यह भी कहा था कि नैना को एक बार तो जीजा जी से मिलने आना ही चाहिए था। तो मैंने उन्हें समझा दिया कि नैना की तबीयत खराब है, कोई भी नहीं चाहता कि वह अपना बुरे हाल में किसी को भी दिखाए। आज तक क्या नैना ने आपकी हर बात नहीं मानी, और कुछ भी उससे गलती लगी तो उसने महसूस भी करा। क्या आज आपको नहीं समझना चाहिए? आप दोनों तो खुद ही औरत हो, और नैना का क्या हाल हो रहा होगा आप दोनों को खुद नहीं समझना चाहिए क्या? क्या आपको लगता है कि नैना वास्तव में ही इतनी खुदगर्ज है कि वह बच्चों को ना पढ़ाए? अरे वह तो बाहर के बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाती है, तो अपने घर के बच्चों को नहीं पढ़ाएगी? किसी भी मेहमान के आदर करने में उसने आज तक कोई कमी करी है जो आज वह सिर्फ जीजा जी की बेइज्जती करने के उद्देश्य से ही बाहर नहीं आएगी? मैंने दोनों को ही समझा दिया है, कोई तुमसे नाराज़ नहीं है, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। थोड़ी ही देर में दीदी भी नैना के कमरे में आ गईं और उसे प्यार करते हुए बोली, नैना यह लो, यह अनार का जूस पी लो, इससे तुम्हारा मन भी अच्छा हो जाएगा। और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी कटवा कर रखे हैं। यह थोड़ी कटे हुए ड्राई फ्रूट्स वगैरह तुम्हारी हेल्थ के लिए और तुम्हारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर में सासू माँ ने भी उसे आकर बोला, अरे भाई तुम टेंशन ना लेकर सिर्फ और सिर्फ हमारे घर में आने वाले नए बच्चे का ख्याल रखो। तुम क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हें सॉरी बोलूं कि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई? अरे नहीं मम्मी, मुझे पता है कि आप मुझे कितना प्यार करती हो। फिर मेरा बेटा, अगर अब तुमने अपना ख्याल नहीं रखा तो मैं तुम्हें अपने ही कमरे में शिफ्ट कर लूँगी। फिर नंदिनी बोली, नैना तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे जीजा जी इसी शहर में ही अपना क्लाइंट का काम करने के लिए 2 महीने तक रहेंगे। अब उनका यहाँ तो विश्वास पात्र स्टाफ है नहीं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो मैं भी यहीं रहूँगी। प्लीज़ तुम फॉर्मल मत होना, हम सब बहुत खुशी से आने वाले बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर मेरा एक ही तो भाई है और एक ही तो तुम हो।
नैना रोते हुए मुस्कुरा रही थी। उसको आज यह समझ आ गया था कि वजह जाने बिना शशांक की बात को मानकर मम्मी से सॉरी बोल देती थी तो शशांक के मन में उसके प्रति प्यार और भी बढ़ जाता था। वह सब समझता था और शायद यही कारण था कि आज उसने घर में सबको समझा भी दिया और अब सब उससे बहुत प्यार कर रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए।